प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम जो है डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और डिटर्मिनेंट का बेसिक्स जो था वो हमने पहले के लेक्चर में डिस्कस किया था। डिटर्मिनेंट का प्रसार कैसे करते हैं, ठीक। अब हमें ज़रा देखिए, हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करके कोई डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं। तो देखिए, पहले प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए। प्रॉपर्टी ये है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि यदि हम जो है किसी भी डिटर्मिनेंट के रो एंड कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज कर दें, ये आपका R1, R2 और R3, C1, C2, C3, ठीक है। मतलब रो को कॉलम की जगह लिख दें, कॉलम को रो की जगह लिख दें, तो ऐसे में जो है डिटर्मिनेंट के मान में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। देखिए, A1, B1, C1 था, इसको हमने कॉलम्स में लिखा। A2, B2, C2 ये भी हमने कॉलम्स में लिख दिया, ये भी हमने कॉलम्स में लिख दिया। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि कॉलम्स को हमने जो है रो फॉर्म में लिख दिया, A1, A2, A3, A1, A2, A3, ठीक। तो इसके मान में कोई परिवर्तन, जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा, बराबर होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि यदि हम किसी दो रो या कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज कर दें, जैसे ये A1, B1 और C1 है, इसको हम एक्सचेंज कर दें इससे R3 से, R1 और R3 हमने एक्सचेंज कर दिया आपस में, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका -1 से मल्टीपल हो जाएगा। तो माइनस से आप 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए, हमने ये एक्सचेंज किया, ये इसको R1 की जगह लिख दिया और R1 को R3 की जगह, तो इस तरह से आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -1 के बराबर हो जाएगा वो मैट्रिक्स, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि किसी कॉलम्स में या रो में कोई वैल्यू कॉमन है, किसी चीज़ का कॉमन मल्टीपल है, तो वो आप बाहर कर सकते हैं। या दूसरे वर्ड में ये कहें, किसी वैल्यू का आप किसी एक कॉलम्स या किसी एक रो में मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे हमें इसमें मल्टीपल करना है तो KA2, KB2 और KC2 मिलेगा, इस तरह से, यानी कि आपने कॉमन किया, उस तरह से मल्टीपल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि K केवल यहाँ पर हो, K आपका यहाँ पर भी मल्टीपल हो सकता है, यहाँ पर भी मल्टीपल हो सकता है, बट कॉमन वही होगा जहाँ आप कॉमन देगा। जैसे इसमें R2 में कॉमन था, ठीक, तो हमने R2 से K बाहर किया, ठीक। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 4 नंबर, यदि किसी कॉलम्स या रो के प्रत्येक एलिमेंट्स 0 हों, जैसे इसमें रो है, इसके प्रत्येक एलिमेंट क्या है, 0, 0, तो इस डिटर्मिनेंट का मान, जो टोटल मान होगा वो 0 होगा, ठीक है। या आप ऐसे कहें कि कॉलम्स 0 हो, 0, 0, यहाँ पर भी तीनों 0 हो, या यहाँ पर तीनों 0 हो, तो टोटल मान 0 हो सकता है, ठीक। हो सकता क्या होगा ही क्लियर। एक प्रॉपर्टी और है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो और कॉलम्स आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे हैं, जैसे A1, A2, A3, A1, A2, A3, ये दोनों एक जैसे कॉलम्स हैं, इसलिए इसका मान 0 होगा, ठीक। इस तरह से आपकी दो रो एक जैसी हैं, तो ये देखो दो रो हमने एक जैसे लिखी, A1, A1, B1, B1 और C1, C1, इस तरह से A1, B1, C1, A1, B1 से सेम रो है, इसलिए इसका मान भी 0 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप अप्लाई करना है इसको हमें। 6 नंबर देखेंगे, इसमें यह है कि कोई मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में लिखा है, यहाँ प्लस लगा है, तो आप इस A1, A2, A3 को इन दोनों के साथ एक अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, और इस प्लस के साथ जो है A2, A3, A1 के साथ अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट आपकी प्रॉपर्टी ये हुई, क्लियर है। अब थोड़ा सा इसमें एलिमेंट्री रो कॉलम्स ट्रांसफॉर्मेशन लगते हैं, तो ये क्या चीज़ें होती हैं, देखिए। जैसे सपोज हमें जो है यहाँ पर हमें चाहिए इसकी जगह A1 - A2 चाहिए, A1 की जगह, तो ये R1 की पोजीशन पे है ना, तो हम लिखेंगे R1 टेंस टू, मतलब R1 की जगह आपको जो वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, A1 - A2 चाहिए, यानी कि A1 में से A2 आप घटा दें, A1 में से A2 घटाएंगे तभी तो मिलेगा, यानी R1 - R2 करेंगे। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी आप इसको कहेंगे, ठीक है। रो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो अब ये जब यहाँ लगेगा A1 - A2, तो यहाँ पर भी अप्लाई होगी, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी के R1 टेंस टू R1 - R2, तो B1 - B2 यहाँ लिखेंगे, C1 - C2 यहाँ लिखेंगे, ठीक। इस तरह से अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है और यहाँ लिखना हो, या जहाँ लिखना है आपको, C2 की जगह लिखना है, तो C2 टेंस टू करेंगे, C2 और C3 को जोड़ देंगे, C2, C3 को, तो ये एलिमेंट जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये एलिमेंट जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये एलिमेंट जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी है। इस तरह से ये एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको ये
जो है याद रखना है। आप चाहें तो इन प्रॉपर्टीज़ का जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको माइंड में याद रहेंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और जो कि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक है, कभी कभी कहता है कि बिना प्रसार करे हुए जो है आप डिटरमिनेंट का मान निकालिए। प्रसार आप नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या आप कर भी पा रहे हैं, जैसे सिंपल डिटरमिनेंट आ गया, प्रसार आप सेरस रूल से भी कर सकते हैं, और सिंपली भी किसी रो या कॉलम्स के रिस्पेक्ट में आप प्रसार कर सकते हैं। बट आपसे अगर ये है कि बिना प्रसार करते हुए इसका मान निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे? जैसे हमने क्वेश्चन दिया आपको ये, और इसमें लिख दिया हमने आपको कि विदाउट एक्सपेंशन, बिना प्रसार करे हुए आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट हमने आपको लिख दिया 1 1 1 A B C एंड B प्लस C कर लेते हैं, C प्लस A और यहाँ A प्लस B। बिना प्रसार किए हुए वो कह रहा है कि इसका आप जो है मान निकालो। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टी का अप्लाई करना पड़ेगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं देख रहे हैं आप, ये R1 R2 R3 है, रो 3 रो है, 3 कॉलम्स है। ठीक, और हमेशा स्क्वायर ही होगा, डिटरमिनेंट तो 3 ऑर्डर का है। तो इसमें आप जो है प्रसार आपको करना नहीं है, ना सेरस रूल लगाना है, ना आपको सिंपली एक्सपेंशन करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। आप देखिए ऐसा करिए, C2 ये है और C3 ये है, ये C1 है, ये R1 है आपका, ये R2 है और ये R3 है। तो हम ऐसा करते हैं, C2 और C3 को ऐड कर देते हैं, लेट C, और लिख देते हैं हम C2 की जगह या C3 की जगह, कहीं भी लिख दें, हम C2 की जगह लिख देते हैं। C2 टेंस टू C2 प्लस C3 हमने किया, तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, 1 1 1, है ना। C1 में कोई चेंजिंग नहीं है, C2 की जगह चेंजिंग करनी है, C2 प्लस C3 करके, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो A प्लस B प्लस C और B प्लस C प्लस A एंड C प्लस A प्लस B, और C3 की जगह वही एलिमेंट रहेंगे जो आपके हैं। ठीक, आफ्टर दैट आप जानते हैं एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि A प्लस B प्लस C, अगर देखो ये A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी, इसको आप चाहें तो कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि एक जैसा है किसी रो या कॉलम से। अभी इसके पहले प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, तो इसको जब कॉमन कर लेंगे आप, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ B प्लस सी, यहाँ पर C प्लस A और यहाँ पर A प्लस B। अब आप देख रहे हैं फिर से एक प्रॉपर्टी लगी, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बाय डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी। ठीक, सो A प्लस B प्लस C, और यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिए 2 कॉलम्स एक जैसे आ गए, इसका मतलब इसका मान क्या हुआ, 0 होगा। या दूसरे वर्ड में आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ एक प्रॉपर्टी लगा दें आप, जो है क्या कह सकते हैं आप, C1 माइनस C2, C1 टेंस टू C1 माइनस C2। तो अगर ये प्रॉपर्टी आप लगाएं तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B। तो यहाँ पर भी आप इसको 0 लिख सकते थे बाई प्रॉपर्टी, या अब देखिए यहाँ एक कॉलम से 0 है, तो किसी एक कॉलम से या रो के सभी एलिमेंट्स 0 हो तो उसका मान भी 0 होता है। तो A प्लस B प्लस C का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, टोटल 0 आ जाएगा, तो इसका डिटरमिनेंट का मान आपका 0 हो जाएगा, वो भी बिना एक्सपेंशन किए हुए हमने ये मान निकाला। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक, तो एक हमने ये सवाल लगाया। चलिए एक हम और सवाल देते हैं, और इसी तरह का एक सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, प्रूफ दैट BC CA AB ABC, ये हम क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन रहा। इसमें आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो डिटरमिनेंट है इसके बराबर होता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसमें आप।
इसके लिए आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी का मल्टीपल और डिवाइड कर दे रहे हैं। कैसे, देखिए ये कुछ प्रॉपर्टी होती हैं और ये प्रॉपर्टी आपको जो है याद रखनी पड़ती हैं, ठीक। क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा। हमने LHS लिया, कुछ इस तरह से हमने ABC और ABC का मल्टीपल डिवाइड कर दिया, ठीक। अब आप देखिए हमें क्या करना है, ये आप इतना कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम जो है इस A का मल्टीपल कर देना है इस फर्स्ट रो में, ठीक। तो यहाँ बचेगा BC, फिर B का मल्टीपल कर दे रहे हैं इसमें, तो इसमें कर पाएंगे। C का मल्टीपल कर दे रहे हैं तो इसमें कर पाएंगे। देखिए बचेगा क्या, 1/ABC बचेगा, यहाँ मिलेगा। A का जब आप मल्टीपल करेंगे फर्स्ट रो से, तो ABC हो जाएगा, A की जगह A² हो जाएगा, यहाँ AQ हो जाएगा। इस तरह से यहाँ आपका BCA B² BQ, और यहाँ पर आपको इस तरह से हो जाएगा, C का आप इससे मल्टीपल करेंगे तो CAB C² एंड CQ, ठीक। अब देखिए आपने ये जब कर लिया तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये ABC, यहाँ ABC और यहाँ ABC, ये आप जो कॉमन कर सकते हैं। जब कॉमन करेंगे तो ABC यहाँ फिर से आ जाएगा, और यहाँ पर 1 1 1 A² B² C² AQ BQ CQ, तो इस तरह से ABC फिर से हट जाएगा आपका। यहाँ पर 1 1 1 A² B² C² AQ BQ CQ, तो ये आपका RHS हो जाएगा। क्लियर है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेंगी और आप जो है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं। अभी फ़िलहाल एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है लगाना, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, और ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट टाइप का है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें आपको क्या करना है। ये करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट दे दिया, डिटरमिनेंट इस तरह दिया 1 1 1 ABC BC CA एंड AB, इस तरह से डिटरमिनेंट दिया। कहा गया कि इसका मान निकालिए कितना होता है, या आपसे ये भी कहता है कि इसका प्रूफ करिए। तो प्रूफ करने को ये कहेगा इसमें जो है A माइनस B B माइनस C और C माइनस A, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि प्रूफ करिए, ठीक है। तो हम चलिए प्रूफ करके ले लेते हैं इसको, प्रूव दैट, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं, कैसे करना है आपको। तो इसमें आप देखेंगे ये आपको पता नहीं होता कि आपके माइनस बी लाना ही है, लेकिन आप कोशिश ये किया करिए कि यहाँ पर जीरो बनाने की कोशिश किया करिए कि कोई एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स जीरो बना लें। जीरो बन जाएगा तो फिर इसके रिस्पेक्ट में प्रसार कर दें, तो जीरो वाले से प्रसार गुणा करेंगे तो जीरो होगा, एक एलिमेंट के साथ प्रसार कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो देखिए इसको आप जीरो बना लीजिए, इसको जीरो बना लीजिए, इसको जीरो बना लीजिए। तो हम इसको जीरो बना रहे हैं और इसको जीरो बना रहे हैं। ये जीरो कैसे बनेगा, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ये R1 R2 R3, तो हमने किया R1 टेंस टू R1 माइनस R2, एंड हमने किया R2 टेंस टू R2 माइनस R3। देखिए ये प्रॉपर्टी जब आप अप्लाई करेंगे सो आपको डिटरमिनेंट इस तरह से मिलेगा 1, देखिए R1 में चेंजिंग होनी है और R2 में, सो 1 माइनस 1 0, A माइनस बी आप लिखेंगे तो यहाँ A माइनस बी, यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो BC माइनस CA, और यहाँ आप करेंगे तो 1 माइनस 1, क्योंकि हम R2 R3 कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0, B माइनस C और CA माइनस AB, और थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं है तो थर्ड आप ऐसे ही लिख रहेंगे,
क्लियर है, ये प्रॉपर्टी आपने एलिमेंट्री प्रॉपर्टी अप्लाई की। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी, यहाँ से आप जो है कॉमन कर लें, ये माइनस बी बनाएं इसको, तो माइनस का c कॉमन कर लें आप, तो बनेगा a माइनस बी, और यहाँ इसी तरह से आप देख लें b माइनस सी, और यहाँ b माइनस सी बनाएं तो b माइनस सी तब आएगा जब आप माइनस a कॉमन करेंगे, और यहाँ 1c(a)b। ठीक, अब आप देख रहे हैं इसमें से a माइनस बी और यहाँ पर a माइनस बी, और इस एलिमेंट्स में भी a माइनस बी हो सकता है, वो आप कॉमन कर लेंगे। इस तरह से सेकंड में आप कॉमन कर सकते हैं b माइनस सी और 0 के साथ भी b माइनस सी हो सकता है। अब डिटरमिनेंट में क्या बचा, 0 1 माइनस सी, 0 1 माइनस ए एंड 1c(a)b। कितना सिंपल हो गया देखिए डिटरमिनेंट। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका आप चाहें तो आप डायरेक्ट प्रसार कर दीजिए। देखिए कैसे प्रसार होगा, a माइनस बी माइनस सी, और जब आप प्रसार करेंगे तो देखिए हम इस कॉलम के रिस्पेक्ट में प्रसार कर रहे हैं। ठीक, रो के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, हम कॉलम के उसमें, ये 0 है ये 0 है, हम ये बस ले लेते हैं। ये साइन क्या कहलाएगा, इसका साइन होगा प्लस, क्यों, क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, तो 3 + 1 -1 3 + 1 करेंगे तो प्लस आएगा साइन, इसका मतलब 1 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो जब आप करेंगे 1 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो 1 का मल्टीपल तो कुछ नहीं है, ठीक, जनरली वही रहेगा। ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, इसका मल्टीपल इससे करें आप तो माइनस का है, और इसका मल्टीपल इससे करें तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस सी और ये है। ठीक, तो माइनस ए और प्लस सी आ जाएगा, माइनस ए प्लस सी। 1 का मल्टीपल करेंगे तो यही रहेगा, यानी कि आपको मिल जाएगा माइनस बी माइनस सी, और इसको आप चाहें तो c माइनस ए लिख सकते हैं। इस तरह से आपको ये RHS मिल जाएगा आपको, क्लियर ना। सो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड लिया था और RHS आप जो है ले आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो चलिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जो है आप क्वेश्चंस और लगाइए, और क्वेश्चंस में अभी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि पहले हमारी जो है प्रायोरिटी यही है कि जो है हम सिलेबस पूरा कंप्लीट करें, इसके बाद जो है बाद में क्वेश्चंस हम इम्पोर्टेंट लाएंगे और आपको बताते जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, सो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे इसी का अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक ही है वो, ठीक है, ग्रामर रूल्स के बारे में समझेंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।